हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें बृहस्पतिवार और शुक्रवार, थर्सडे और फ्राइडे आपके साथ डिस्कस किया जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। आज डे कौन सा है? आज डे है फ्राइडे, अर्थात आपके साथ इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाएंगे। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। पहला टॉपिक क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले अगर बात करें सम का अर्थ क्या होता है? समान, और श्रुत का अर्थ होता है सुनना। भिन्नार्थक मतलब भिन्न भिन्न अर्थ, शब्द मतलब शब्द हो गया, तो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला शब्द वही क्या कहलाता है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। तो सबसे पहला क्या है? शब्द है, उसके बाद अर्थ है। तो पहला शब्द है क्या? तो पहला शब्द क्या है? प्रहर। पहला शब्द क्या है? प्रहर। प्रहर का अर्थ होता है पहर। प्रहर का अर्थ क्या है? पहर है। जबकि प्रहार, प्रहार आप करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? चोट होता है। किसी पर प्रहार करना अर्थात चोट। प्रहार का तात्पर्य क्या है? चोट से है। जबकि प्रहर क्या है? पहर होता है। एक पहर, दो पहर आप सुने होंगे। अगर आप गांव से हैं, गांव में नहीं वैसे भी यह कहा जाता है, तो पहर शब्द का यूज किया जाता है। तो कितने पहर? तो वही पहर शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, प्रहर का अर्थ क्या होता है? पहर होता है। एक पहर, दो पहर। और प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट होता है। अगला जो शब्द है क्या है? प्रेषित। प्रेषित शब्द आप सुने हैं, भेजा हुआ, प्रेषित करना। तो प्रेषित शब्द का अर्थ क्या है? भेजा हुआ। जबकि प्रोषित, प्रोषित शब्द क्या है? प्रवासी। आप प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी दिवस मनाते हैं, वही प्रवासी हैं। तो प्रोषित, प्रवासी शब्द किसका अर्थ है? तो किस शब्द का अर्थ है? तो प्रोषित का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, प्रोषित शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रवासी होता है। जबकि प्रेषित क्या है? भेजा हुआ। प्रेषित शब्द क्या है? भेजा हुआ। और प्रोषित क्या है? प्रवासी है। अगला शब्द क्या है? परिहित। परिहित क्या है? पहना हुआ। जबकि परहत क्या है? मरा हुआ। परिहित, हित अगर हित में होता है तो आप पहनते हैं, अर्थात पहना हुआ हित में है, तो पहना हुआ। और परिहत है, हत क्या है? मरा हुआ। तो कैसे रिलेट करेंगे आप? परिहित, हित आप सुने हैं, हितैषी आप सुने होंगे, वही हितैषी। अगर हितैषी है तो अच्छा है, तो वही अच्छे से तात्पर्य रखिएगा कि पहना हुआ। और जबकि परिहत है, हत क्या है? मरा हुआ। हत क्या है? मरा हुआ। परिहित पहना हुआ, परिहत क्या है? मरा हुआ। अगला जो शब्द क्या है? पाहन। पाहन किसका पर्यायवाची है? या पाहन आप जानते हैं तो पत्थर। तो पाहन का तात्पर्य किसके है? किससे है? पत्थर से है। तो पत्थर, तो पाहन होता है। और पावन क्या होता है? पवित्र होता है। पावन जल, तो पावन जल क्या? पवित्र जल। गंगा का जल कैसा है? पावन है, तो पवित्र है। अर्थात जो पावन शब्द है, किसका? पावन शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र है। जबकि पाहन किसका अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। या आप कह लीजिए कि पाहन किसका पर्यायवाची है? तो पत्थर का पर्यायवाची है। अगला जो शब्द क्या है? पता। पता का अर्थ क्या होता है? ठिकाना। एड्रेस जिसे आप कहते हैं, वही एड्रेस, उसको हिंदी में पता कहते हैं। पता का लेकिन अर्थ क्या होता है? तो ठिकाना होता है। ध्यान रखिएगा, पता का अर्थ क्या होता है? ठिकाना होता है। जबकि पंत क्या होता है? परड़ होता है। परड़ आप सुने हैं, पत्ता, तो वही पंत का अर्थ क्या है? परड़ है, अर्थात पत्ता। पत्ता जैसे कि पेड़ की पत्ती, वही पत्ता। तो पता ठिकाना होता है, पंत क्या होता है? परड़ होता है। अगला शब्द क्या है? पतन। पतन का अर्थ क्या होता है? गिराना, गिरना होता है। हरासमेंट, हार्स होता है, जैसे लॉस होना। गिरना वही पतन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि इस शासक का पतन हो गया, तो पतन शब्द अर्थात गिरना होता है या लॉस होना होता है, पतन होना। और पत्तन का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह आप सुने होंगे, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह।
तो ये सब क्या है, पतन का अर्थ क्या है, बंदरगाह। पत्तन का अर्थ क्या है, बंदरगाह, जबकि पतन का अर्थ क्या है, गिरना, लॉस। आगे बढ़े तो अगला जो शब्द है प्रचारक। प्रचारक शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रचार करने वाला क्या कहलाता है, प्रचारक। जबकि परिचारक किसका पर्यायवाची है, तो सेवक का पर्यायवाची क्या होता है, परिचारक होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस शब्द को ध्यान रखिएगा। यह पर्यायवाची भी है किसका, सेवक का। तो सेवक का पर्यायवाची, इसलिए सेवक इसका अर्थ हुआ क्या, अर्थात परिचारक का अर्थ क्या हुआ, सेवक हुआ। सेवक किसका अर्थ है, परिचारक का अर्थ है। जबकि प्रचारक क्या है, प्रचारक का अर्थ होता है प्रचार करने वाला। अगला शब्द क्या है, प्राप्त शब्द का अर्थ होता है मिला। कोई चीज़ आपको प्राप्त हुई अर्थात मिल गई। जैसे अगर संदेश भेजा गया, संदेश आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, अर्थात आपको संदेश, जो चिट्ठी भेजी गई मिल गई आपको, अर्थात प्राप्त हो गई। और पर्याप्त क्या है, पर्याप्त है अर्थात बहुत है, काफ़ी है, अर्थात इतना जो आपको, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको भोजन दे दिया गया, तो उसके लिए वह भोजन क्या है, उतना पर्याप्त है, मतलब उतना उसके लिए पर्याप्त है, अब उसको और नहीं ज़रूरत, उतना पर्याप्त है, उतने में हो जाएगा उसका काम। तो पर्याप्त समझिएगा कि पर्याप्त क्या होता है, बहुत अथवा काफ़ी। और प्राप्त क्या होता है, मिला हुआ। और ये जो पर्याप्त होता है इसका अर्थ और क्या होता है, अधिक अथवा भरपूर, वही बहुत अथवा अधिक और अथवा भरपूर, इतना भरपूर है, पर्याप्त है। अगला जो शब्द क्या है, पीड़ा आप सभी जानते हैं, पीड़ा होती है, चाहे किसी की पीड़ा हो, चाहे चोट लगने की पीड़ा हो, चाहे किसी की बात सुनकर पीड़ा हो, तो पीड़ा क्या है, दर्द है। पीड़ा क्या है, दर्द है। जबकि पीढ़ा आप सुनते हैं, लकड़ी का आसन, अर्थात पीढ़ई। आप गांव में अगर सुने होंगे तो गांव में कहा जाता है पीढ़ई। तो पीढ़ई अर्थात पीढ़ा जिस पे आप बैठते हैं, वो पीढ़ा होता है, वही पीढ़ा जिस पे आप बैठकर खाना बनाते हैं, तो लकड़ी का बना होता है। गांव में देखते होंगे यूज होता है, आज भी यूज किया जाता है पीढ़ई, तो पीढ़ई बोला जाता है। जबकि वही क्या है, पीढ़ा है। तो पीढ़ा शब्द का अर्थ क्या होता है, लकड़ी का आसन होता है, जिस पे आप बैठ के खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हो उस पे बैठा जाता है। तो ऐसे रिलेट करिएगा कि आप उस पे बैठ कर खाना बनाते हैं। तो पीढ़ा शब्द क्या है, लकड़ी का आसन होता है, यह लकड़ी से बनाया जाता है। और पीड़ा क्या है, दर्द है। प्रदेश क्या है, इलाका है। परदेश क्या है, विदेश। परदेश, कोई व्यक्ति परदेश जाता है अर्थात विदेश, उसका हिंदी में तात्पर्य क्या है, हिंदी में अर्थ क्या है, विदेश से है। जबकि प्रदेश का अर्थ होता है इलाका, इस प्रदेश में, इलाका। तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश आप सुनते हैं, आप जिस प्रदेश में रहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, इलाका होता है। और प्रदेश क्या है, विदेश होता है। पीड़ा क्या है, पीड़ा का तात्पर्य दर्द से है। और पीढ़ा क्या है, लकड़ी का आसन होता है। अगला शब्द जो बात करें, फटाफट रिवीजन इसका कर ले, प्राप्त शब्द क्या होता है, मिला हुआ, अर्थात आपने रिलेट कैसे किया कि संदेश आपको प्राप्त हो गया, अर्थात मिल गया, तो प्राप्त का अर्थ होता है मिला हुआ। पर्याप्त क्या है, पर्याप्त है, इतना भोजन आपके लिए पर्याप्त है, अर्थात बहुत है, काफ़ी है। आपने रिलेट कैसे किया, पर्याप्त को पर्याप्त से भोजन से रिलेट किया कि इतना भोजन हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है। अगला शब्द क्या है, प्रचारक है। प्रचारक का अर्थ क्या है, प्रचार करने वाला। जबकि परिचारक सेवक का होता है। आपने इसको पर्यायवाची से रिलेट किया कि परिचारक शब्द का पर्यायवाची, मतलब परिचारक शब्द किसका पर्यायवाची है, तो सेवक का पर्यायवाची है। अगला शब्द क्या है, पत्तन शब्द क्या है, इसका बंदरगाह होता है। जबकि पतन क्या होता है, गिरना होता है। अगला शब्द क्या है, पता का अर्थ क्या होता है, ठिकाना होता है, एड्रेस। और पंत का अर्थ क्या होता है, पढ़ होता है। अगला शब्द क्या है, पाहन आप जानते हैं, पाहन पर्यायवाची किसका है, पत्थर का पर्यायवाची पाहन होता है। और पावन क्या है, पवित्र है। अगला शब्द क्या था कि परिहित क्या है, हित में जो होता है वही आप पहनते हैं, पहना हुआ। हित में था तो वही आप पहने। और परिहत, आपको हित से रिलेट करना है। आपने रिलेट कैसे किए कि परिहित, हित में है इसीलिए पहना हुआ है। अगर हित में नहीं होता तो आप पहन सकते, नहीं पहन सकते, तो ऐसे रिलेट करके आपने इस शब्द को ध्यान रखा। और परिहत क्या है, मरा हुआ। अगला शब्द क्या है, प्रेषित आप जानते हैं, भेजा हुआ। आपने संदेश अभी भेजा तो आपको प्राप्त हो गया संदेश, लेकिन जो भेजा हुआ है वही प्रेषित है। और प्रोषित क्या है, प्रवासी है। ध्यान रखिएगा, प्रेषित क्या है, भेजा हुआ, और प्रोषित क्या है, प्रवासी है। अगला शब्द जो पहला शब्द था संस्कृत भिन्नार्थक शब्द में आपने देखा प्रहर।
प्रहर का अर्थ क्या है, पहर होता है, एक पहर दो पहर आप जानते हैं। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट से होता है। आगे बढ़े, जो अगला टॉपिक क्या है, मुहावरे। अगला टॉपिक क्या है, मुहावरे हैं अथवा मुहावरा आप जानते हैं। तो आइए मुहावरा डिस्कस करें। जो सबसे पहला मुहावरा क्या है, कान पर जू तक न रेंगना। कान पर जू तक न रेंगना, इसका तात्पर्य क्या है, इस मुहावरे का तात्पर्य लिया गया कि बिल्कुल ध्यान न देना, कुछ असर न होना। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर आप उससे कुछ भी कह रहे हो तो क्या करेगा, उस पर कुछ बिल्कुल वह ध्यान नहीं देता। ज़्यादा तेज अगर आप बोलते हैं तो लाउडली ठीक है ध्यान देता है, लेकिन अगर नॉर्मली आप बोलते हैं तो ध्यान नहीं देता। वहीं से रिलेट कर लीजिए कि कान पर जू तक न रेंगना अर्थात बिल्कुल ध्यान न देना, कुछ असर न होना। अगला जो शब्द है, कान भरना, चुगली करना अथवा शिकायत करना। कान भरना, जैसे कि आप किसी के प्रति आपने उस व्यक्ति का कान भर दिए, तो अर्थात आपने उसकी चुगली कर दी, अर्थात आपने शिकायत कर दी। अगला जो शब्द है, कान काटना, इसका तात्पर्य क्या है, पराजित करना अथवा बढ़कर होना। पराजित करना अथवा बढ़कर होना। कान काटने का तात्पर्य क्या है, कान काटना, तो पराजित करना, कान का तात्पर्य कैसे लिया गया है, पराजित करना अथवा बढ़कर होना। अगला जो शब्द क्या है, कान खाना। कान खाना आप सुने होंगे कि कान खाना, कान कोई नहीं खाता है, अर्थात इसका रिलेट कैसे लिया कि ज़्यादा बातें कर कर कष्ट पहुंचाना। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है, मान लीजिए ये दोनों व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति बी है। तो बी जो है बहुत बोलता है, तो बहुत बोलता है तो किसका कान खा रहा है, तो ए के कान कौन खा रहा है, बी खा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत बोलता है, ज़्यादा बात करके कष्ट पहुंचाना, उसी को क्या कहा गया एक मुहावरे में, कान खाना। अगला अगला जो मुहावरा है, कान फूंकना। कान फूंकना का तात्पर्य क्या है, चुपके से कुछ कह देना, चुपके से कुछ कह देना। आपको अगर ध्यान होगा कि जैसे कि अगर आप कहीं गए हैं और किसी के घर है, अगर आपको छोटा बच्चा रहता है, या आप ही रिलेट करिए जब आप बचपन में थे कि आप कहीं गए किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के यहाँ, तो क्या होता था कि जैसे कि उतना ज़्यादा बोलते नहीं दूसरे के यहाँ, कोई बच्चा होता है दूसरे के यहाँ जाता है, उतना ज़्यादा बोलता नहीं, तो क्या करता है, चुपके से अपनी माँ के कान में या पिताजी के कान में क्या करता है, कह देता है जो उसको लेना रहता है। वही है कि कान फूंकना अर्थात चुपके से कुछ कह देना। तो आप छोटे बच्चों से रिलेट कर लीजिएगा कि चुपके से कुछ कह देना, वो क्या करते हैं, चुपके से कह देते हैं, वही कान फूंकना होता है मुहावरा। कान लगाना अर्थात ध्यान देना। तो कान लगाना क्या होता है, ध्यान देना। अभी छोटे बच्चे क्या हैं, अभी मोबाइल में आप देखेंगे कि जैसे कि पासवर्ड होता है, किसी मोबाइल का पासवर्ड हो गया तो क्या बहुत ध्यान देते हैं। कान लगाना अर्थात तो क्या कान लगाए रहते हैं, इसका पासवर्ड क्या बनाया जा रहा है। तो आप अगर घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो आपको ये पता होगा कि कान लगाना, वो बहुत ध्यान देते हैं कि पासवर्ड है इसका क्या। तो वहीं से रिलेट करिएगा, कान लगाना क्या है, ध्यान देना। तो कान लगाना क्या है, ध्यान देना। अगला जो मुहावरा क्या है, कान का कच्चा होना। क्या है अगला मुहावरा, कान का कच्चा होना। इस मुहावरे का जो तात्पर्य क्या है, इस मुहावरे का तात्पर्य है कि हर एक की बात मान लेना, हर एक की बात मान लेना अर्थात अथवा किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना का तात्पर्य क्या लगाया गया कि हर एक की बात मान लेना अर्थात तो बिना कहे अनुसार, जैसे कि उस पर तर्क वितर्क न करके अगर दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो आप उसकी बात मान लेते हैं, चाहे वह सही हो चाहे गलत हो। तो वही है कि कान का कच्चा होना, हर एक की बात मान लेना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना, उसी को मुहावरे में कहा गया कि कान का कच्चा होना। अगला जो मुहावरा है, कानों में तेल डालना। कानों में तेल डालने का तात्पर्य क्या है, चुप्पी साध कर बैठे रहना। अगर आप कान में तेल डाले हुए हैं तो क्या करेंगे, आप बोलते नहीं, उस समय शांत एकदम बैठे रहते हैं। वहीं से रिलेट है कि चुप्पी साध कर बैठे रहना, कानों में तेल डालना कि चुप्पी साध कर बैठे रहना। कानों को हाथ लगाना। कानों को हाथ लगाने का तात्पर्य क्या है, तौबा करना। तौबा करना, जैसे आप अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, तो आप इसके अगर झूठ को पकड़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने कानों को टच करते हैं, तौबा तौबा करते हैं कि नहीं। वही तौबा करना अर्थात आपने अपने कानों को पकड़ा कि यह व्यक्ति कितना झूठ बोलता है, तौबा तौबा ऐसे करते हैं ना, नॉर्मली आप करते हैं। तो वही तौबा करना क्या होता है कि कानों को हाथ लगाना। अगला जो मुहावरा है, काया पलट करना। काया पलट करना का तात्पर्य क्या है, रूप बदल जाना। काया क्या होता है, शरीर होता है, तो शरीर अगर बदल गया तो क्या है, वही रूप बदल जाना क्या होता है, काया। काया आप ध्यान रखिएगा, ये शरीर का क्या होता है, शरीर
क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो काया पलट हो जाना, तो रूप बदल जाना। कानों को हाथ लगाना, तौबा करना। कानों को हाथ लगाना, तौबा करना। कानों में तेल डालना क्या होता है, चुप्पी साध कर बैठे रहना। कान का कच्चा होना, हर एक की बात मान लेना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। कान लगाना, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है, बात करें लोकोक्तियाँ। तो अगला जो टॉपिक क्या है, लोकोक्तियाँ। आइए डिस्कस करें लोकोक्तियाँ। सबसे पहले जो लोकोक्ति क्या है, पहली लोकोक्ति है गगरी दाना सूत उताना। गगरी दाना, गगरी भर, आप गगरी सुने हैं, गगरी मटका जिसको कहते हैं, वही मटका है। तो मटका भर क्या है, मटका भर दाना है। तो सूत उताना, तो इसका तात्पर्य कैसे लिया गया कि ओछे व्यक्ति का थोड़े धन पर इतराने लगना। क्या है कि ओछे व्यक्ति का थोड़े धन पर इतराने लगना, अर्थात इनके पास गगरी दाना है और सूत उताना, तो वही रिलेट है कि गगरी दाना, गगरी दाने से क्या, व्यक्ति इनके पास थोड़ा धन है, उसी पर क्या कर रहे हैं, इतराने लगना, तो इतरा रहे हैं। इसी का तात्पर्य क्या है कि गगरी दाना सूत उताना। अगला जो लोकोक्ति है, गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका तात्पर्य क्या है, सुख प्राप्ति के प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। गए रोजा छुड़ाने, नमाज जो हो गई गले पड़ गई, अर्थात सुख प्राप्ति के प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। अगला जो शब्द क्या, अगली जो लोकोक्ति क्या है, गरीब की जोरू अथवा लुगाई सबकी भौजाई। गरीब की जोरू है अथवा उनकी लुगाई है, अर्थात आप जिसे पत्नी कहते हैं, तो गरीब की पत्नी सबकी भौजाई, अर्थात कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। सही बात है, जो भी व्यक्ति कमज़ोर होता है उससे सब लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन ये तो गलत है। लेकिन इसमें क्या इसका तात्पर्य लिया गया है, यह एक लोकोक्ति है कि गरीब की जोरू लुगाई, गरीब की जोरू अथवा लुगाई सबकी भौजाई, तो कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। अगली जो लोकोक्ति क्या है, गांव को अपनी सींग भारी नहीं लगती। अगली जो लोकोक्ति क्या है, अगली लोकोक्ति है गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती। गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती, सही बात है। इसका तात्पर्य क्या लिया गया है कि अपने कुटुंबी किसी को कष्टदायक नहीं जान पड़ते। क्या कह रहा है कि अपने कुटुंबी किसी को कष्टदायक नहीं जान पड़ते। जैसे गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती, उसी प्रकार जो परिवार होता है उसके अपने परिवार कष्टदायक नहीं जान पड़ते। अगला है कि गाय गुड़ बछड़ा पिता गुड़ घोड़ बहुत नहीं तो थोड़े थोड़। गाय गुड़ बछड़ा, गाय का गुड़ क्या है, बछड़ा, पिता का गुड़ घोड़, बहुत नहीं तो थोड़ो थोड़। इसका तात्पर्य क्या है, बच्चों पर माता पिता का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ता है। सही बात है कि माता पिता का बच्चों पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसको क्या कहा गया लोकोक्ति में, गाय गुड़ बछड़ा पिता गुड़ घोड़ बहुत नहीं तो थोड़े थोड़। इसका तात्पर्य क्या है कि बच्चों पर माता पिता का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगली जो लोकोक्ति क्या है, गुड़ ना दे तो गुड़ की बात करें। गुड़ ना दे, गुड़ कैसा होता है आप बताइए, इसका जो स्वभाव क्या होता है, मीठे से होता है। वहीं से तात्पर्य है कि गुड़ ना दे तो गुड़ की बात तो करें। अगर आप गुड़ नहीं दे पा रहे हैं लेकिन गुड़ की बात तो कर लीजिए। इसका तात्पर्य क्या है, किसी को कुछ ना दे तो मीठी बात तो करें। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसके बदले आप मीठी बात कर लीजिए। वही कहा गया कि गुड़ ना दे तो गुड़ की बात करें। अगली जो लोकोक्ति क्या है, गुड़ खाए गुलगुले में परहेज। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, इसका तात्पर्य क्या है, एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे काम को करने में हिचक होना। आप एक काम तो कर रहे हैं लेकिन उसी काम से संबंधित अगर कोई काम है उसको करने में आप क्या कर रहे हैं, हिचकिच कर रहे हैं। वही कहा गया कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप प्याज से बनी पकौड़ी आप खा रहे हैं, प्याज से बनी पकौड़ी आप खा रहे हैं और आप कहते हैं कि प्याज नहीं खाते, तो वही कहा गया कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। मतलब आप प्याज से बनी पकौड़ी तो खा रहे हैं
लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं प्याज नहीं खाता, मैं प्याज नहीं खाती, तो उसी को कहा गया कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। गुलगुला क्या है, किससे बनता है, तो गुड़ से ही बनता है, ध्यान रखिएगा। गांव में बनाया जाता है, अच्छा भी लगता है। गुड़ खाए, गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुड़ से बनी जो गुलगुला है उससे आप उसको परहेज कर रहे हैं। तो गुड़ से बनी गुलगुला, गुलगुला किससे बनाया जाता है, तो गुलगुला तो गुड़ से ही बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, इसका तात्पर्य क्या है कि एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे काम को करने में हिचक होना। अगला जो शब्द क्या है, अगली लोकोक्ति क्या है, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। सही बात है, गुरु कीजे जान और पानी पीजे छान, अर्थात जांच पड़ताल कर कोई काम करना चाहिए, जांच पड़ताल कर कोई काम करना। अगली लोकोक्ति क्या है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। सही बात है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बुरे के साथ नेक भी बर्बाद या बदनाम होता है। तो गेहूं के साथ आप सुनते होंगे, गांव में बहुत ही चर्चित होता है। मेरे पिताजी और मम्मी भी कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो मुझे ऑलरेडी याद रहता है कि बुरे के साथ नेक भी बर्बाद या बदनाम होता है। अगली जो लोकोक्ति क्या है, गवार गन्ना ना दे भेली दे। अब आप भेली शब्द सुने हैं, गांव से अगर होंगे तो आप भेली सुने होंगे। एक गुड़ की भेली बनती है, तो एक गुड़ है, गुड़ की भेली, अर्थात गवार गन्ना ना दे। अब आप सोचिए, गवार गन्ना नहीं दे रहा है लेकिन भेली दे, तो गन्ने से ही भेली बनाई जाती है, अर्थात गुड़ बनाया जाता है। ऐसे जो छोटा छोटा रहता है लड्डू टाइप का, वही भेली होती है, उसको गांव में भेली कहते हैं। तो जैसे अब गन्ना नहीं दे रहे हैं, गन्ना देते तो सस्ते में दे देते, भाई एक गन्ना दे दीजिए। अब कई गन्ने की पेराई की जाती है, तब गुड़ बनाया जाता है। इतनी मेहनत के बाद गन्ना दे देते तो सही है, लेकिन ये भेली दे, तो वही तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य क्या है, गवार सिधाई से कम मूल्य की वस्तु न देकर अधिक मूल्य की वस्तु दे देता है। अब जो भेली है भाई, इतनी मेहनत से बनाई जा रही है, उसको दे दे रहे हैं, अर्थात अधिक मूल्य की वस्तु दे दे रहे हैं। इसका तात्पर्य समझिएगा कि गवार गन्ना न दे भेली दे। इसका तात्पर्य है कि गवार सिधाई से कम मूल्य की वस्तु न देकर अधिक मूल्य की वस्तु दे देता है। गवार सिधाई से कम मूल्य की वस्तु, गन्ना कम मूल्य का हो गया, लेकिन जो भेली बनी अर्थात गुड़ बना वह तो अधिक मूल्य का हुआ। तो वही कह रहा है कि गवार गन्ना न दे भेली दे, गवार सिधाई से कम मूल्य की वस्तु न देकर अधिक मूल्य की वस्तु दे देता है। तो यहाँ के लिए आज यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात आपसे फिर कहना है कि आप इन जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं और जो समश्रुत भिन्नार्थक हैं, इनको आप आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी आप शब्द सुनते हैं, उनसे रिलेट करके ध्यान रखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी रिलेट करके। क्योंकि कोई चीज़ रिलेट करके याद रखती हैं तो वह शब्द आपको ध्यान रहता है, वैसे अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपको देखिए कि अभी जो गेहूं घुन पीसता है और गुरु कीजे जान, ये सब, और गन्ना, जैसे कि गन्ना दे भेली दे। अब भेली आप नहीं सुने भी होंगे, सुने भी हो सकते हैं। तो भेली आप जो गुड़ बनाया जाता है, वही जो छोटे छोटे लड्डू की तरह होते हैं, उसको भेली कहा जाता है गाँव में। तो वही भेली है। तो आपने इस शब्द को रिलेट किया ना गुड़ से, तो गुड़ रिलेट कर लिया। अगर आप वैसे पढ़ लेते तो आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपने रिलेट किया तो यह शब्द आपको ध्यान रहेगा, यह लोकोक्ति आपको ध्यान रहेगी। बस इतना कहना था आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।